हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा हिंदी भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, इसकी आवश्यकताएं को स्पष्ट करेंगे। तो पहले देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। इसको हम एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। जैसे कि शिक्षा में होने वाला एक तरह का अनुसंधान है, यानी कि जिसका मकसद ये होता है कि किसी खास कक्षा या फिर स्कूल में जो समस्याएं का हल करना होता है, इसका मकसद होता है कोई भी समस्याओं को हल करना। ठीक है। अनुसंधान मतलब होता है शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में होने वाली गतिविधियों पर विचार करने और उनसे सुधार लाने में मदद करता है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि जो भी क्लास में, जो भी कक्षाएं में कुछ गतिविधियां होती हैं, कुछ खेलकूदी होता है, कोई भी प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती है, क्रियाएं की जाती है, उन पर विचार होता है। जैसे खेल कूद हो रहा है लेकिन खेलने का सामान नहीं है, तो उसे उपलब्ध कराना, तो उसकी समस्याओं को दूर करना। तो इसी तरीके से कई सारी गतिविधियां स्कूल में होती है, जो कि कई सामान उपलब्ध होते हैं, कई चीज़ें उपलब्ध होती है, कई चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है, तो उन समस्या को दूर करना ही अनुसंधान कहलाता है। अब देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान से शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में होने वाली गतिविधियों पर विचार करने और उनमें सुधार लाने में मदद मिलती है। यानी कि शिक्षक जितने भी हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, उसी बहाने से जो चीज़ नहीं है, जैसे कि प्रिंसिपल से क्लास टीचर कैसे बात करेगी, कोई समस्या होगी जब भी बात करेगी, जब भी आपस में तालमेल अच्छा होगा फिर उस चीज़ों को सुधार किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। यह अनुसंधान शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में गतिशीलता की जांच करना, यानी कि कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, नहीं हो रही है, मौजूद प्रथाओं को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि जो पहले की जो प्रथा है, पहले की जो रूल है, उस चीज़ों को चुनौती देती है ताकि बच्चे अच्छे से करें, क्लास टीचर अच्छे से करवाएं। ठीक है। इसमें शिक्षकों के बीच सहयोग भी बढ़ता है। सहयोग मतलब आपस की भावनाएं, बातचीत, कौन से काम को कैसे मिलजुल के पूरा करना है, इसलिए उसे कहेंगे सहयोग भी बढ़ता है। इससे पूछताछ की संस्कृति का विकास होता है, यानी कि एक दूसरे शिक्षक से पूछते हैं, कोई चीज़ बताता है तो उससे भी हमारा विकास होता है। इससे शिक्षकों को अपने शिक्षण अभ्यासों को बेहतर बनाने में मदद मिलता है, यानी कि वो पूरा प्रयास करेंगे कि हम इस चीज़ को खुद ही करें, किसी से नहीं पूछें, तो उससे उनका अभ्यास करना भी बहुत ही बेहतर होगा। उसके बाद देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान से जुड़े कुछ बातें जो और भी है वो देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान से अध्ययन की जाने वाली समस्या से जुड़े लोग ही अनुसंधान करते हैं, यानी कि जो लोग, जो शिक्षक जो चीज़ से जुड़े हैं, जो पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, उनकी जो समस्याएं आती है वही सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको पता होगा कि ये समस्याएं हैं तो वो सुधार करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का मकसद शैक्षिक अभ्यासों को बेहतर बनाना और कार्य पद्धति को में सुधार लाना, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का ये मकसद होता है कि सभी क्लास में, सभी शैक्षिक तौर पर उसकी अभ्यास अच्छे से होना, यानी कि पढ़ाई अच्छे से होना, और साथ साथ कार्य पद्धति, यानी कि जो भी वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, जो भी क्रियाकलाप होती है, जो भी गतिविधियाँ होती है, उनमें भी वहाँ पर सुधार लाना होता है। उसके बाद है क्रियात्मक अनुसंधान की विषय वस्तु दैनिक या व्यवहारिक जीवन से जुड़ी होती है, यानी कि जो भी क्रियाएँ स्कूल कॉलेज में कराई जाती है, जो भी गतिविधियाँ कराई जाती है, वो व्यवहारिक तौर तरीके और दैनिक जीवन जीने का जो जरिया है उससे जुड़ी होती है, यानी कि जो हम जीते हैं, जो हमारा बोलचाल होता है व्यवहारिक, उससे जुड़ी होती है। अब देखेंगे अनुसंधान, इसकी आवश्यकताएं जो है वो क्यों है और क्या है। तो देखिए, अनुसंधान के माध्यम से हम वैकल्पिक नीतियों पर विचार और अन्य विकल्पों से प्रत्येक के परिणाम की जांच करते हैं, यानी कि अनुसंधान या कोई चीज़ की जैसे समस्या होती है तो उनका हम विकल्प ढूंढते हैं, कोई भी चीज़ का समाधान ढूंढते हैं, नीतियों पर विचार करते हैं, यानी कि कौन सी, कहाँ पर कैसे नियम बनाए जाएं, कौन सा कहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो उसका विचार आचार अच्छा होगा, उसके परिणाम की जांच की जाती है। क्या अगर हम ये नियम रखते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, तो वो सब चीज़ की जान ही अनुसंधान की आवश्यकता कहलाती है। जैसे कि अनुसंधान सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करने में सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो हम समाज में रहते हैं, जो हमारा रिश्ता है, उनमें भी इस चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया जाता है। हमारा जो वैज्ञानिक है वो भी इस चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी कि अगर हमें कोई समस्या ही नहीं मिलेगा तो हम उस पर चर्चा कैसे करेंगे, उसको हम खोज कैसे करेंगे, उसके बाद खोजने के बाद उस चीज़ को हम उपयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये सब चीज़ में वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं, और हमारा
रिश्तों में भी ऐसा होता है कि हम जैसे हम जीवन जीते हैं उससे कुछ परिवर्तन हमारे अगले जनरेशन उससे अगले जनरेशन में होता है और उसका परिणाम भी देखने को मिलता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये सब चीज़ों जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामाजिक के लिए भी, वैज्ञानिक के लिए और रिश्तों के लिए तो है ही, ठीक है। जैसे कि शोध सामाजिक विकास का सहायक भी है, यानी कि शोध मतलब कोई भी चीज़ जो समाज में उत्पन्न होती है उसका भी यह विकास करता है। यह एक तरह का औपचारिक प्रशिक्षण है। औपचारिक और अनौपचारिक दो होते हैं, मैंने बता रखा है पहले, आप उस वीडियो को देखिए। औपचारिक प्रशिक्षण भी होता है, जैसे कि कुछ अलग से भी किया जाता है, कुछ ग्रुप में बनाए जाते हैं, तो इस चीज़ को औपचारिक प्रशिक्षण भी कहते हैं। यानी कि कई चीज़ों को इकट्ठा करके कोई चीज़ को जानकारी देना, समूह बनाना, ये सब औपचारिक भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अनुसंधान की आवश्यकताएं आपने देखा, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में आपने पूरी तरीके से एक एक चीज़ को, फ़ायदा नुकसान सभी चीज़ को जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।